कहते हैं कि अगर आप कहीं बोल रहे हैं तो सोच समझ करके आपको बोलना चाहिए, क्योंकि अगर आपने सोचा नहीं, समझा नहीं और बोल दिया तो शायद आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अभी हाल में शर्मिष्ठा पैनोली का जो केस सामने आया, ये केस भी कुछ ऐसा ही बताता है। कबीर दास की एक बाणी है कि ऐसी बाणी बोलिए कि मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। मगर सोशल मीडिया पर जिस तरीके से इन्फ्लुएंसर्स इन दिनों भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आमतौर पर युवाओं की भाषा बन चुका है। अब युवाओं की भाषा कितना असर कर रही है, कितना उन्हें प्रतिष्ठित बना रही है, कितना उन्हें पढ़ा लिखा दिखा रही है, ये आपने पीछे जितने भी केसेस हुए हैं, चाहे वो समय रैना के हों, रणवीर इलाहाबादिया के नाम इसमें जो जोड़ा गया, उनका नाम जो सामने आया, उससे आप समझ सकते हैं। और अब शर्मिष्ठा पैनोली, जानेंगे शर्मिष्ठा पैनोली के बारे में कि आखिर ये पूरा मामला जो शुरू हुआ है, ये जो पूरा केस शुरू हुआ है, इस केस में आखिर कंक्लूजन क्या निकल सकता है, क्या मिल सकता है। लेकिन केस से जुड़े हुए जो पहलू हैं, सबसे पहले उस पर ध्यान देंगे। केस शुरू होता है एक पोस्ट से। पोस्ट में देशभक्ति भर भर कर सामने आती है और वो देशभक्ति 22 साल की एक लड़की के लिए फांसी का फंदा बन जाती है। 22 साल की शर्मिष्ठा पैनोली हैं, कोलकाता के आनंदपुर एरिया की रहने वाली हैं और लॉ की पढ़ाई करती हैं। चौथे साल में ये लॉ की पढ़ाई पुणे में कर रही थी, सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से। सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने वाली शर्मिष्ठा पैनोली ने एक पोस्ट किया और वो पोस्ट एक पाकिस्तानी यूजर्स के सवाल का जवाब था। शर्मिष्ठा ने ये कह दिया, उसमें ये पूछा गया पाकिस्तान की एक यूजर के जरिए कि बेफालतू में, बेफजूल में ऑपरेशन सिंदूर किया गया। तो शर्मिष्ठा ने बताने की अपनी वीडियो में कोशिश की थी कि पहलगाम आतंकी हमला आपने किया और उसके बाद आप कह रहे हैं कि हमने बेफजूल में गोलियां चलाई। उस पूरी वीडियो में शर्मिष्ठा पैनोली ने गाली गलौज देकर के बातें की, पैगंबर मोहम्मद को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणी की, जो कि नहीं करना चाहिए। सवाल अब दो तरीके से घिरा हुआ है। एक तबका जो है वो शर्मिष्ठा पैनोली का सपोर्ट कर रहा है और दूसरा तबका है जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा। लेकिन समझने की जरूरत है कि आखिर हमें क्या करना चाहिए, शर्मिष्ठा पैनोली से क्या सीखना चाहिए। शर्मिष्ठा पैनोली जो कि एक लॉ की स्टूडेंट हैं, कानून की स्टूडेंट है, उन्हें पता है कि आखिर आपको बोलना क्या है। लेकिन जब एक लड़की इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करती है जो आम युवाओं की भाषा बन चुकी है, क्या ये न्याय संगत है? ये एक वर्ग है जो ये सवाल उठा रहा है। दूसरा वर्ग ये कहता है कि 22 साल की ही तो थी, उसे छोड़ देना चाहिए। आखिर क्या होगा? समय रैना के केस में क्या हुआ? उन्होंने FIR दर्ज करी, फिर उसके बाद उनसे पूछताछ की गई, फिर धीरे धीरे मामला आगे बढ़ा और कुछ नोटिस के बाद, सुप्रीम कोर्ट में केस के बाद, समय रैना को, रणवीर इलाहाबादिया को छोड़ दिया गया। वाजिब सी बात है कि अगर आगे ये पूरा केस चलता है तो शर्मिष्ठा के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। लेकिन अगर ऐसा होना था तो फिर शर्मिष्ठा को गिरफ्तार क्यों किया गया? 1500 किलोमीटर से आकर बंगाल की पुलिस शर्मिष्ठा को गिरफ्तार करती है और गुरुग्राम में दलील ये दी जाती है कि हमने तो भाई नोटिस भेजा था, लेकिन परिवार ही गायब है। और परिवार को हमने कोशिश की ढूंढने की, शर्मिष्ठा को ढूंढने की, गुरुग्राम में मिली और उसके बाद अब हमने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
इसमें एक ये एंगल निकलकर सामने आ रहा है कि शर्मिष्ठा को बिना किसी मतलब कानून तोड़कर इनलीगल तरीके से गिरफ्तार किया गया है। हालांकि हम उस पर नहीं आएंगे, सिलसिलेवार तरीके से बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे आज के इस प्रोग्राम में कि अगर ऐसा है कि युवा वर्ग गलत तरीके से किसी विशेष धर्म या किसी विशेष समुदाय को बोल रहा है या फिर गलती से कुछ उनके मुंह से निकल जाता है जो उन्हें नहीं पता कि सोशल मीडिया पर ये बातें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो क्या करें? सरकार क्या कर सकती है, हम क्या कर सकते हैं? मैं अंकिता मिश्रा हूं, आप नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं और चर्चा की शुरुआत यहीं से करेंगे कि कोलकाता की रहने वाली शर्मिष्ठा पैनोली को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद तमाम जो विपक्षी लोग थे वो टीएमसी पर सवाल उठाने लगे। एक एक करके सबसे पहले ये बताएंगे कि आखिर किसने क्या कहा और उसके बाद आगे बात इस पर करनी होगी कि अब क्या हो सकता है, क्योंकि आने वाले दिनों में एक बात तो साफ है कि शर्मिष्ठा जेल से बाहर तो निकलेंगी। जेल से बाहर निकलने के अब उनके तरीके क्या होंगे, रास्ते क्या होंगे, क्योंकि शर्मिष्ठा ने अपनी पोस्ट डिलीट कर दी है, माफी मांग ली है और ये भी कहा है कि मैंने जो कहा है वो दोबारा से मैं नहीं कहूंगी। लेकिन क्या इतना उन लोगों के लिए काफी नहीं था? और अगर काफी नहीं था तो आगे आने वाले दिनों में क्या ऐसा कानून बनेगा, क्या और लोगों को सजा मिलेगी? चलिए शुरू करते हैं। ये पूरा मामला शुरू करने से पहले आपको कुछ केसेस याद दिला देती हूँ। बंगाल में एक डॉक्टर के साथ जो पूरा मामला पिछले साल हुआ, साल 2024 में, ये सब ने देखा। डॉक्टर की जान चली गई। क्या आपको पता है कि दोषी को क्या सजा मिली है? याद भी नहीं होगा। मुर्शिदाबाद का मामला भी निकलकर सामने आता है, उसमें भी शायद आपको याद नहीं होगा कि क्या सजा मिली है। टीएमसी की एक नेता रही महुआ मोइत्रो, उन्होंने भी हिंदू धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बंगाल में ऐसे हजारों केस मिलेंगे। कोई हिंदू देवी देवता का स्टिकर लेकर घूमता है, कोई उन्हें कुछ भी आपत्तिजनक कह देता है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन क्या एक धर्म विशेष, एक धर्म समुदाय, हम बार बार ये कह रहे हैं कि किसी पर भी बोलना, आपत्तिजनक टिप्पणी करना किसी भी धर्म में ये शोभा नहीं देता, ये करना नहीं चाहिए और इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा मिलना भी चाहिए, प्रावधान भी बनाना चाहिए। लेकिन उन केसेस का क्या जो बंगाल में हुए हैं, उन पर कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की गई? और शर्मिष्ठा पैनोली जो पूरा मामला है जिसमें एक 22 साल की लड़की ने माफी मांग ली है, ये तक कहा है कि मैं आगे से इस पर कोई भी बात नहीं करूंगी, इस तरीके का बयान नहीं दूंगी, मुझे नहीं पता था इसके बारे में, तमाम अपनी माफी मांगी, लेकिन उस पर कार्रवाई की गई। तो क्या उन केसेस को नहीं खंगालना चाहिए जो बंगाल में हुए हैं? और अगर ऐसा है तो फिर उन पर भी उतनी ही कार्रवाई करनी चाहिए। 14 मई को ये पूरा मामला निकलकर सामने आया, हालांकि पोस्ट पहले ही कर दी गई थी वीडियो। 14 मई को ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन, एक जो संघ है AIM, इसके राष्ट्र प्रवक्ता आते हैं वारिस पठान और एक्स पर वीडियो पोस्ट करके अमित शाह को टैग किया जाता है, गृह मंत्री अमित शाह को, और ये कहा जाता है कि इस पर कार्रवाई की जाए। गिरफ्तारी की मांग हुई। गिरफ्तारी की मांग के बाद अब कार्रवाई भी हुई, ये पूरा मामला तूल पकड़ने लगा। कार्रवाई FIR पहले दर्ज की जाती है बंगाल में, और FIR दर्ज करने के बाद पुलिस कहती है कि हमने नोटिस दिया। वो भी मैं बयान आपको बाद में एक एक करके बताऊंगी कि आखिर नोटिस क्या मिला। नोटिस दिया, परिवार भाग गया, हमने गुरुग्राम से गिरफ्तार किया, पुलिस का यह बयान सामने आता है और अचानक शर्मिष्ठा पैनोली की गिरफ्तारी हो जाती है।
गिरफ्तारी होने के बाद शर्मिष्ठा का एक वीडियो भी सामने आता है जिसमें कहती हैं ये लोकतंत्र नहीं है। अगर लोकतंत्र में इस तरीके की उत्पीड़ना हो रही है तो ये लोकतंत्र नहीं है। ये भी खूब वायरल हुआ। इसके बाद बहुत सारे जो नेता हैं वो निकलकर सामने आए। ईश निंदा का ये पूरा मामला बना। धर्मनिरपेक्षता की बात चली कि बंगाल में दो तरफा कानून आखिर कैसे बन गया कि नेताओं को इतनी बड़ी छूट दे दी जाती है और एक आम सी लड़की जो है जिसका कोई भी नाता नहीं है, कोई भी बड़ी शख्सियत नहीं है, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब यहाँ पर जो बड़े बड़े विपक्ष के नेता हैं वो सामने आते हैं। पुणे की छात्रा शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी के मामले में सियासी जब तूल पकड़ता है, ये मैं आपको रिपोर्ट बता रही हूँ पढ़ करके कि आखिर क्या हुआ। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण सामने आए और शर्मिष्ठा का समर्थन करते हुए कहते हैं कि ईश निंदा की अवश्य ही निंदा की जानी चाहिए, लेकिन धर्मनिरपेक्षता को ढाल बना करके इसका ऐसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ईश निंदा की हमेशा निंदा हो। धर्मनिरपेक्षता कुछ लोगों के लिए ढाल और दूसरे के लिए तलवार नहीं होनी चाहिए। ये दो तरफा है। पश्चिम बंगाल पुलिस राष्ट्र देख रहा है, सभी के लिए न्यायपूर्ण तरीके से काम करे। पवन कल्याण आगे कहते हैं कि जब राजनीतिक नेता तृणमूल कांग्रेस के सांसद सनातन धर्म का मजाक बनाते हैं तब आप लोग कहाँ जाते हैं? जब हमारे धर्म को गंदा धर्म कहा जाता है तो आक्रोश कहाँ चला जाता है? उनकी माफी कहाँ चली जाती है? उनका तवत्री कहाँ चला जाता है? बीजेपी की जो नेता हैं वो लगातार इस पर अपना बयान दर्ज करवाते हैं। अपनी जो तुष्टीकरण की राजनीति ममता बनर्जी कर रही हैं, इसको लेकर के बात करती हैं। अब यहाँ पर एक विशेष जो समुदाय है उसका वोट लेने के लिए ऐसा किया जा रहा है, ये भी आरोप ममता बनर्जी पर लगते हैं। ममता बनर्जी को लेकर के जो पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, इन्होंने ये कहा कि शर्मिष्ठा को अब हटाए गए वीडियो के लिए क्यों गिरफ्तार किया गया। मजूमदार ने कहा कि शर्मिष्ठा पनोली ने सार्वजनिक तौर पर माफी मांग ली है। उनकी वीडियो कोई सांप्रदायिक हिंसा नहीं बढ़ाती, शांति है, दंगे नहीं हो रहे, तो आखिर क्यों? सवाल ये उठाया गया कि आखिर जब शर्मिष्ठा की वीडियो से कोई दंगा नहीं हुआ, कोई सामाजिक शांति भंग नहीं हुई, तब ये वीडियो क्यों उठाया गया। मजूमदार ने आगे कहा कि कोई दंगा नहीं हुआ, कहीं अशांति नहीं हुई, फिर भी ममता बनर्जी की पुलिस ने रातों रात कार्रवाई की, न्याय के लिए नहीं बल्कि तुष्टीकरण के लिए। लेकिन जब टीएमसी नेता सनातन धर्म का अपमान करते हैं, जय श्री राम को गाली देते हैं, महाकुंभ का मजाक उड़ाते हैं और सांप्रदायिक जहर खोलते हैं, कोई एफआईआर नहीं होती, कोई गिरफ्तारी नहीं होती, कोई माफी नहीं होती, कोई कुछ नहीं। क्या ये न्याय है या वोट बैंक की राजनीति है? हमने आपको दो बयान सुनाए, एक और आपको बताते हैं। कल कंगना रनौत ने भी कुछ कहा था कि दक्षिण कोरिया की सरकार ना बनाई जाए और ये भी कहा कि उसे रिहा करो क्योंकि उसने जो भाषा बोली है उसके लिए माफी मांग ली है। कंगना रनौत भी इसके समर्थन में आई। लेकिन पुलिस का क्या कहना है? पुलिस को लेकर के ये कहा गया कि पुलिस ने जानबूझ करके सियासी मामला गरमाने के लिए गिरफ्तार किया क्योंकि ममता बनर्जी का ये ऑर्डर था। इस्लाम की अपमान करने को लेकर के जो पुलिस है उसने शर्मिष्ठा को गिरफ्तार किया। 30 मई को कोलकाता पुलिस ने गुरुवार को शर्मिष्ठा को ट्रैक किया और फिर गिरफ्तार कर लिया। कोलकाता पुलिस ने एक्स पर पोस्ट किया है कि गार्डन रिच पुलिस स्टेशन केस नंबर 136 15 तारीख 5वां महीना 2025 के संदर्भ में सोशल मीडिया दावे जो एक लॉ स्टूडेंट की गिरफ्तारी को गैर कानूनी बता रही हैं। लोगों के ऐसे दावे तथ्यात्मक रूप से गलत और भ्रामक है। ये पुलिस का स्टेटमेंट सामने आता है। पुलिस ने कहा है कि शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी में सभी कानूनी प्रक्रियाओं का विविध पालन किया गया है। शर्मिष्ठा और उनके परिवार को कई बार कानूनी नोटिस भेजने की कोशिश की गई लेकिन वो फरार रही। अंततः कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया जिसके बाद उन्हें
गिरफ्तार किया गया। शनिवार को कोलकाता के अलीपुर कोर्ट में पेशी के बाद 13 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। शर्मिष्ठा के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गई हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह मामला शर्मिष्ठा पनोली के इंस्टाग्राम वीडियो से संबंधित है। बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की इन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। जो धाराएं हैं, धारा नंबर 196A धर्म के आधार पर समूहों के बीच में दुश्मनी बढ़ाने का दबाव बनाना, 299 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से काम करना, 352 शांति भंग करने की संभावना वाला जानबूझकर अपमान, 353 सार्वजनिक शरारत को उकसाने वाले बयान, 3531C में ये कहा गया है। इस बीच अदालत से बाहर निकलते हुए शर्मिष्ठा ने कहा, लोकतंत्र जिस तरह से उत्पीड़ित कर रहा है ये लोकतंत्र नहीं है। गिरफ्तारी तूफानी हो गई है और लगातार अब गिरफ्तारी को लेकर ये मांग की जा रही है कि ममता बनर्जी की सरकार आखिर ऐसे कैसे कर सकती है, उसे छोड़ देना चाहिए। हालांकि इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है हमें जरूर बताइएगा, लेकिन सवाल ये है आगे, जैसा कि वीडियो मैंने बताया, कि हमें करना क्या होगा और आखिर क्यों शर्मिष्ठा की जो गिरफ्तारी है इसे गलत ठहराया जा रहा है, आखिर इसके पीछे कारण क्या है। आपने सोशल मीडिया पर हर जगह देखा कि शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी हो रही है। उसके बाद आपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से जाना कि गिरफ्तारी के बाद क्या क्या लोगों ने कहा। मैंने भी आपको बताया कि जैसे विपक्ष के नेता क्या कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने भी टीएमसी का विरोध किया है कि भाई ऐसे कैसे, लेकिन दो वर्गों में क्योंकि बटा हुआ है ये पूरा, कि एक शर्मिष्ठा के पक्ष में है और दूसरा विपक्ष में। पक्ष में कह रहे हैं कि माफी मांग ली है, आगे से ऐसा नहीं किया जाएगा, और विपक्ष ये कह रहा है कि भाई उसने जो गलत भाषा का इस्तेमाल किया है। लेकिन गलत भाषा का इस्तेमाल करने के दायरे क्या होने चाहिए, कौन कौन से गलत भाषा है जिसका इस्तेमाल नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि शर्मिष्ठा ही नहीं, बहुत सारी वीडियोस ऐसे सामने आती है। शर्मिष्ठा एक ऐसी लड़की है जो लॉ की स्टूडेंट है, उसकी वीडियो वायरल हो गई और उसके बाद ये पूरा मामला सामने आ गया। लेकिन उसके बाद से क्या, अगर आप सोशल मीडिया को छान कर देखें, इंस्टाग्राम पर रील उठा के देखें, तो कई ऐसी रील्स में आपको गालियां मिल जाएंगी। तो क्या हम धर्म के आधार पर गिरफ्तारी को देख सकते हैं या गालियों के आधार पर? क्योंकि अगर गाली या आपत्तिजनक भाषा है तो वो तो हर रील में है, उससे भी बचना जरूरी है। अब शर्मिष्ठा के केस में क्या हुआ, शर्मिष्ठा ने माफी मांगी, आगे कोर्ट भी उन्हें जमानत दे देगा, भले ही कुछ हिदायतें देगा लेकिन जमानत दे देगा। ये जो संभावनाएं हैं ये ज्यादा 80% तक संभावनाएं ये जताई गई हैं। जैसे समय रैना का केस था, रणबीर इलाहाबादिया का केस था, कितना सारा उसमें बवाल सामने आया, लेकिन क्या हुआ, दोनों बाहर हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन शर्मिष्ठा इन दोनों से अलग है। अलग कैसे हैं? 22 साल की उस लड़की की जिंदगी अब पूरी बदल चुकी है। सिम्बोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में 4th ईयर की लॉ की स्टूडेंट पर यूनिवर्सिटी ने 3 महीनों के लिए ये फैसला लिया है कि स्टूडेंट को निलंबित कर दिया गया है। 3 महीनों के लिए शर्मिष्ठा, अगर शर्मिष्ठा निकल भी जाती है जेल से तो 3 महीनों के लिए वो निलंबित है। इसके लिए दोषी कौन होगा? 3 महीनों तक उस लड़की की पढ़ाई बाधित रहेगी। ये एक फैसला मैंने आपको बताया है। यूनिवर्सिटी ने ये तक कह दिया है कि भाई आपको प्लेसमेंट भी नहीं दी जाएगी। इसके लिए कसूरवार कौन होगा? एक लड़की जो अपनी गलती पर माफी मांग चुकी है और आगे भी मांग लेगी, लेकिन उसकी पढ़ाई, उसके पूरे करियर का क्या शर्मिष्ठा को प्लेसमेंट आगे मिल पाएगी? क्या वो दोबारा अपनी जिंदगी वैसे ही खड़ी कर पाएगी? क्या उससे दोबारा से वो इज्जत बाहर मिलेगी? क्योंकि अगर सोशल मीडिया उठा करके देखा जाए, तरह तरह की धमकियां शर्मिष्ठा को दी गई हैं। इसमें अश्लीलता भरी धमकी शामिल है, इसमें परिवार की सिक्योरिटी शामिल है। अगर शर्मिष्ठा जेल से बाहर निकलती है कानूनी प्रक्रिया के तहत, तो सुरक्षा का क्या? ये भी तो सवाल बनेगा। जो बड़े बड़े नेता
फूल जलूल बयान दे करके चले जाते हैं किसी भी व्यक्ति विशेष पर, किसी समुदाय विशेष पर, किसी धर्म विशेष पर, उन्हें एक बड़ी सिक्योरिटी मिलती है, ना एफआईआर होती है, ना गिरफ्तारी की जाती है, वो बचते हैं और आज भी वो अच्छे से घूम रहे हैं। लेकिन शर्मिष्ठा जैसी लड़कियां जो पढ़ाई कर रही हैं, जिसकी पूरी जिंदगी अभी शुरू भी नहीं हुई थी, यूनिवर्सिटी बिना कुछ सोचे समझे प्लेसमेंट रोक देती है। मैं बार काउंसिल का आपको एक बयान सुनाऊंगी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या कहा है, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है कि आखिर शर्मिष्ठा के मामले में यूनिवर्सिटी ने तो ये पूरा कर दिया, लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया का क्या कहना है। आगे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पूरे मामले में बचा कैसे जा सकता है। शर्मिष्ठा का ये जो पूरा मामला था, इसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया के तौर के जो अध्यक्ष है, उनका एक बयान सामने आया था। ये कहते हैं कि ये बहुत चिंताजनक है कि वह सरकार जिसने बेकसूर लोगों की निर्मम हत्या का बदला लेने के लिए चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया, अब ऐसे ही दोहरे मानदंडों पर सवाल उठाने वाली कानून की एक युवा छात्रा को चुप कराना चाहती है। बयान में कहा गया कि सच्चा लोकतंत्र निष्पक्षता, संयम और अधिकारों की समान सुरक्षा करता है। ये बयान जो है वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सदस्य मिश्र का है, जो सोशल मीडिया पर तत्काल वीडियो वायरल हुई, उसके बाद उसे हटा दिया गया, उस पर था। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्र, जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनका ये बयान था कि ये बहुत चिंताजनक है कि बेकसूर लोगों की जो हत्या की जा रही है, उसका बदला लेने के लिए जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, उसका विरोध किया गया, लेकिन एक कानून की युवा छात्रा को चुप कराने की कोशिश की जा रही है। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर का आपने विरोध किया और आपने एक छात्रा को गिरफ्तार कर लिया, आखिर कैसे? ये बार काउंसिल के अध्यक्ष कह रहे हैं। मतलब उनका मानना है कि छात्रा को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है, पुलिस ने गलत किया, सरकार ने गलत किया, लेकिन वो यूनिवर्सिटी जिसमें छात्रा पढ़ाई कर रही है, पूरा करियर उसका उस यूनिवर्सिटी पर है, उसकी डिग्री पर है, उसकी प्लेसमेंट पर है, उसने 3 महीने के लिए छात्रा को निलंबित कर दिया और प्लेसमेंट भी नहीं दी गई। सोचने वाली बात यह है कि आगे आखिर इस तरीके का केस अगर सामने आएगा तो एक मैसेज क्या जा रहा है लोगों के बीच में। सोशल मीडिया पर ये गौर करने वाली बात है कि अगर हम बोलते हैं या फिर ऑन स्क्रीन आपको जो दिखाई दे रहा है, जो मेन स्ट्रीम कैटेगरी में है, उसे एडिट किया जाता है। अगर ये वीडियो आपके सामने आ रही है तो इसमें कई सारी एडिटिंग होगी, आप देख सकते हैं। बीच में फोटोज चलेंगी, कुछ शब्द काटे जाएंगे, ऐसी बहुत सारी एडिटिंग्स होती है, तब जाकर के आपको मेन स्क्रीन हो या फिर डिजिटल हो, आपको दिखाया जाता है। लेकिन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उन्हें क्या बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, कौन सी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, इसका कोई भी पैमाना निर्धारित किया ही नहीं गया। क्या ये गलती नहीं थी? ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अश्लीलता की भरमार है, लेकिन कोई पैमाना निर्धारित नहीं किया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अश्लीलता की भरमार है, शब्दों में अश्लीलता है, लेकिन कोई पैमाना निर्धारित नहीं किया गया। क्या इस पर कभी किसी ने सोचा है? अगर भाषा को इस तरीके से लाने से रोकना है, अभद्र भाषा को रोकना होगा, अगर रोकने के लिए कदम सरकार को उठाना ही है, तो सबसे पहले इस पर कानून बनने चाहिए, नियम निर्धारित होना चाहिए कि आखिर अगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बोल रहे हैं तो उनका दायरा क्या हो। ये एकमात्र तरीका है जिससे इस तरीके की आपत्तिजनक टिप्पणियों से बचा जा सकता है। सिर्फ शर्मिष्ठा ही नहीं, सिर्फ रणवीर इलाहाबादिया ही नहीं, सिर्फ अपूर्वा मखीजा ही नहीं, समय रैना ही नहीं, जितने सारे कॉमेडियंस को गिरफ्तार किया गया, इन सबको पता होना चाहिए था कि इनका क्राइटेरिया क्या है।
अगर ये लोग गाली गलौज करने से नहीं रुकते हैं, अगर इसे युवाओं की भाषा, जो कि हम नहीं कह रहे हैं, ये जो कोटिंग की गई है कंगना रनौत की ओर से कोटिंग किया गया था युवाओं की भाषा, अगर ये युवाओं की भाषा है तो इस भाषा को ऑन स्क्रीन नहीं आने देना चाहिए। इसके लिए भी कानून होना चाहिए, क्योंकि अगर जब तक ये कानून नहीं बनेगा तब तक इसी तरीके से इन्फ्लुएंसर्स आके बोलेंगे, क्योंकि उनको कुछ नहीं पता। वो एक वीडियो बना रहे हैं और वीडियो में जो उनके मन में आता है वो पोस्ट कर देते हैं। कोई एडिटिंग की टीम नहीं बैठी है, कोई ये बताने वाला नहीं है कि ये बातें आपको सामने नहीं रखनी चाहिए। अगर इसमें आप ये सोच रहे हैं कि आपको खुद की समझ होनी चाहिए, तो खुद की समझ देश को, देश के नागरिकों को, कुछ युवाओं को नहीं है। ये समझने की कोशिश करें। अगर आप सड़क पर चलते हैं, आपको ट्रैफिक पुलिस कहती है कि हेलमेट पहनकर बाइक चलाइए, आपको जानकारी होती है क्या उसके बावजूद आप हमेशा हेलमेट पहनकर बाइक चलाते हैं? नहीं ना, आपको पता होता है, लेकिन उसके बावजूद आप गलत करते हैं। लेकिन जब चालान कटता है तब आपकी वो गलती नहीं होती, क्योंकि आपको याद रहता है कि अगर मैं आगे जाऊंगा या जाऊंगी तो चालान कटेगा। यही फॉर्मूला इन इन्फ्लुएंसर्स पर, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनाने की जरूरत है। एक नियम बनाने की जरूरत है ताकि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया ही ना जा सके। बड़ी बड़े प्लेटफॉर्म पर ऐसी कोई भाषा का इस्तेमाल हो ही ना। अगर ऐसा होता है तो यकीनन ये जो केसेस सामने आ रहे हैं, इन केसेस में राहत मिलेगी। लेकिन इस पर कोई बात ही नहीं करना चाहता, कोई नियम कानून बनाना ही नहीं चाहता है, कोई उन लोगों को ये समझाना ही नहीं चाहता कि आपको ऑन स्क्रीन क्या बात करनी चाहिए। आज का युवा वर्ग ऐसा है कि हर भाषा में गाली का इस्तेमाल किया जा रहा है। गाली का इस्तेमाल, और उनकी ऐसी भाषा बन गई है कि अपनी रियल जिंदगी में, अपनी रियल लाइफ में भी वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया पर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इक्का दुक्का शर्मिष्ठा को गिरफ्तार करने से मामला ठंडा नहीं होगा। आज शर्मिष्ठा 22 साल की गिरफ्तार हुई है, कल 12 साल की शर्मिष्ठा भी गिरफ्तार हो सकती है। ये बताने की जरूरत है, चाहे वो कितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन उन्हें बताने की जरूरत है, उन पर नकेल कसने की जरूरत है कि अगर आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं तो आपको ये कड़ी कार्रवाई करनी होगी, आपको कड़ी कार्रवाई के तहत सजा मिलेगी। ये बात, अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो इस बात पर इत्तेफाक अगर आप रखते हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि अगर इस तरीके की पूरे क्रियाओं को रोकना है, अगर भाषा की मर्यादा को बनाए रखना है, तो क्या कानून बनाने की जरूरत नहीं है? ताली दो हाथों से बजती है, कानून और सरकार दोनों को समझने की जरूरत है। मैंने जो पहले बोला कि शर्मिष्ठा पनोली मामले में केस दो तरफा बटा हुआ है, एक वर्ग जो शर्मिष्ठा का सपोर्ट कर रहा है, दूसरा वर्ग जो उसका सपोर्ट नहीं कर रहा बल्कि उसको सजा दिलाने की कोशिश कर रहा है। इन दोनों ही वर्गों को ये समझना चाहिए। उस वर्ग को जो समर्थन कर रहा है उसे ये कि भाषा को मर्यादित रखा जाए। एक लॉ के स्टूडेंट या एक पढ़े लिखे शख्स को ये पता होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं, आपके कहीं कुछ बोलने से हिंसा तो नहीं भड़क जाएगी। और दूसरे तबके को जो उसका विरोध कर रहे हैं शर्मिष्ठा पनोली का, उनको ये समझने की जरूरत है कि शर्मिष्ठा पनोली जैसी कई सारी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, क्या उन पर कार्रवाई हुई है? पूरी जिंदगी उस लड़की की पड़ी है, सिक्योरिटी उस लड़की के हाथ में नहीं है, अपनी सुरक्षा वो नहीं कर पाएगी अगर बाहर निकलती है। तो ऐसे में अगर शर्मिष्ठा ने आगे कुछ किया, अगर गलत कदम उठाने की कोशिश की, तो इसमें कौन गिरफ्तार होगा? समाज, टीएमसी, बंगाल के लोग, AIM के जो अधिकारी हैं, जो नेता हैं, वो, कोर्ट या पुलिस? बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। और जो इन्फ्लुएंसर्स के साथ हो रहा है, जो उनकी अमर्यादित भाषा है, इस पर लगाम लगाने की जरूरत है। हम यहाँ ना तो शर्मिष्ठा का सपोर्ट कर रहे हैं और ना ही उसके खिलाफ जा रहे हैं। हमने दोनों तरफों से आपको बताया कि शर्मिष्ठा पनोली ने अपने वीडियो में पहले बॉलीवुड के खान्स पर गुस्सा जाहिर किया, फिर पाकिस्तान पर गुस्सा जाहिर किया, ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया, लेकिन विशेष समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना जो नहीं पहुंचाना चाहिए था। लेकिन अब
क्योंकि ये पूरा मामला कोर्ट में है। 13 जून को सुनवाई होने वाली है। न्यायिक हिरासत में है शर्मिष्ठा पनोली। कोर्ट का इसमें क्या रुख रहता है, ये आगे आने वाली बात रहेगी, देखने वाली बात रहेगी कोर्ट इसमें क्या कहती है। लेकिन आगे कोई शर्मिष्ठा पनोली गिरफ्तार ना हो, उसके लिए सरकार क्या कदम उठा सकती है, ये सबसे बड़ा सवाल था। मुझे लगा कि इसकी जानकारी देनी बहुत अहम है कि अगर आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या एक आम नागरिक हैं तो आप इस केस को कैसे देख सकते हैं। मैंने इस केस को ऐसे देखा कि अगर यहाँ एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की बात नहीं है, पूरा जो युवा वर्ग है वो गाली गलौज का इस्तेमाल कर रहा है। अगर आप इसके आधार पर गिरफ्तार करते हैं तो यकीनन बहुत सारी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। यहाँ वक्त है कानून बनाने का, उसे आगे कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे लेकर के आना है, ये वक्त है ये सोचने का। देखना ये है शर्मिष्ठा पनोली जो है वो आगे किस टॉर्चर से गुजरती है, क्योंकि टॉर्चर वर्ड का काफी यूज हो रहा है। और आगे जो सरकार है इस पे कैसे एक्शन ले रही है, क्योंकि कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, बहुत सारे लोग शर्मिष्ठा के खिलाफ हैं। इसमें एक एंगल विदेशी नेता का भी जुड़ जाता है। डच के एक सांसद है, उन्होंने बयान दिया है कि शर्मिष्ठा को रिहा किया जाए। शर्मिष्ठा ने जो बातें बोली वो लोकतंत्र के समर्थन में थी, लोकतंत्र के दायरे में आकर के बोली। आपने बोलने की आजादी छीनी है शर्मिष्ठा की। ये पूरा मामला इंटरनेशनली जा रहा है। क्या लोकतंत्र की आजादी सच में ऐसे छीनी गई है? और अगर छीनी गई है तो इस पर कार्रवाई करनी बनती है। तमाम लोगों को सामने आना पड़ेगा। इंस्टाग्राम पर एक तिरंगे की तस्वीर के साथ ऑल आइज ऑन शर्मिष्ठा पनोली के नाम से वायरल हो रही है फोटो, और उसको सभी अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर लगा रहे हैं। कुछ लोग व्हाट्सएप की स्टोरी पर लगा रहे हैं। लेकिन उन लोगों को ये सोचने की जरूरत है कि आपने भाषा कैसी इस्तेमाल की है। भाषा को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ये समझ लें कि सही भाषा का अगर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तो ऐसे ही शर्मिष्ठा बनर्जी के दायरे में आप भी आएंगे। और उन लोगों को जो सियासत में हैं, जो जिनके पास कानून है, उन्हें भी ये समझने की जरूरत है कि अगर किसी आम नागरिक को समझाना है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो इसके लिए एक ठोस कानून बनाने की जरूरत है। सिर्फ सियासी रोटी सेकने के लिए किसी की गिरफ्तारी ऐसे करना और उसकी जिंदगी से खिलवाड़ करना, ये अपने आप में ही एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है उस सरकार की राजनीति पे। किसी एक सरकार को नहीं बल्कि तमाम सरकार इसमें आती है, चाहे वो टीएमसी हो, कांग्रेस हो या फिर भाजपा पार्टी हो। कोई भी अगर ऐसे आम नागरिकों को ढाल बनाएगा तो यकीनन वो प्रश्नों के दायरे में आएगा और इससे ये पूछा जाएगा कि क्या उसके राज्य में सब कुछ सही है, क्या धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले बयान देने वाले जो नेता हैं उन पर कार्रवाई की गई, क्या उन्हें जेल भेजा गया, क्या उन पर एफआईआर की गई, क्या वो आजादी से नहीं घूम रहे हैं? अगर वो घूम रहे हैं तो आम नागरिकों को ऐसे क्यों परेशान किया जा रहा है? मेरी बातों से आप कितना सहमत हैं? आपकी इसमें क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही।